पूरे विश्व में फैले कोरोना संकट के बीच भारत कई देशों की मदद कर रहा है, तो वहीं चीन अभी भी कई देशों को नकली सामान भेजकर चूना लगा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर निजी सुरक्षा उपकरण यानी पीपी किट के मुख्य सप्लायर चीन ने भारत में कुछ खराब गुणवत्ता वाले किट भेजे हैं जो अनुपयोगी पाए गए हैं। हालांकि जो खेप गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे हैं, उन्हें भारत में बड़ी निजी कंपनियों से दान के रूप में प्राप्त किया था। ये सभी किट मेड इन चाइना के हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया है कि 1,70,000 सुरक्षा किट भारत सरकार को डोनेट किए गए थे, जिसमें से 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। ये किट्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी ग्वालियर यानी DRDO में टेस्ट किए गए हैं। वहीं एक और सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि वो केवल सर्टिफाइड किट ही खरीद रहे हैं। डोनेशन के रूप में मिले कुछ किट्स क्वालिटी टेस्ट में विफल रहे हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मई के पहले वीकेंड तक हमारे पास ये सूट होने चाहिए थे। उन्होंने कहा है कि ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सरकार का अनुमान है कि अगर भारत में 2 मिलियन PPE सूट हों तो भारत अच्छी स्थिति में होगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन का ये बर्ताव किसी भी देश के लिए बड़ा नुकसान बन सकता है, जिससे हमारी सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर राहत की खबर है। पिछले 12 घंटों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, जिससे पिछले 12 घंटों में 447 केस और 22 मौतें दर्ज की गई हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12,380 हो गई है। वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 414 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल 12,380 मामलों में से 10,477 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 1,488 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से सर्वाधिक 187 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। यहाँ अब इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 3,398 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APNS।